Hello everyone, welcome back to our channel. We are Paper Learning YouTube. Today we are going to discuss about surface tension and surface energy. So first of all, what is surface tension? Surface tension is a property of a liquid at rest by virtue of which a liquid surface tend to occupy the minimum surface area. मीन्स अगर कोई भी जैसे एक आपके पास लिक्विड है विच इज़ एट रेस्ट, तो उस लिक्विड की प्रॉपर्टी होगी उसके सरफेस एरिया की क्या प्रॉपर्टी होगी कि वो मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करने की एबिलिटी रख, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. तो इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास लेड बॉल्स इन द स्फेरिकल शेप. देयर आर मेनी एग्जांपल्स बट वी हैव ओनली टू हेयर. Lead balls in the spherical shape and raindrops, these are also in the spherical shapes. all right, तो हमारे पास अब सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन एक्चुअल में किस तरह मेजर किया जाता है. इट इज़ मेजर्ड एज द फोर्स ऑन ईदर साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन, दैट इज ड्रॉन टेंजेंट ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड पर यूनिट लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन. मीन्स कि कोई भी हमारे पास एक सरफेस अगर हम कंसिडर करें, किसी भी लिक्विड का एक सरफेस कंसिडर करें, उसके सरफेस पे हम एक इमेजिनरी टेंजेंट लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं. लेट इट बी अ लाइन ए बी. तो जो ए बी लाइन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने यहाँ पे इस तरह से जो यहाँ पे फोर्सेस रिप्रेजेंट करी हैं ऑन द ईदर साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन. तो ये जो फोर्सेस हैं, ये फोर्स जो होगी वो कौन सी फोर्स होगी? सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन हमारे पास क्या होगा? दिस इज द फोर्स ऑन ईदर साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन पर यूनिट लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन. सो मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज टोटल फोर्स ऑन ईदर साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन. इमेजिनरी लाइन कौन सी है? जो हमने अपने लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करा है. ऑल राइट, तो टोटल फोर्स ऑन ईदर साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन एंड डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन. ठीक है, तो दिस इज द सरफेस टेंशन. तो इट इज़ इक्वल टू, लेट इट बी रिप्रेजेंटेड एज टी. तो टी जो है वो किसके इक्वल होगा? एफ upon L के इक्वल. ऑल राइट, तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन. नाउ द व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द सरफेस टेंशन? दिस इज डाइन. अब जैसे हमारे पास अगर मैं CGS की बात करूँ, CGS यूनिट्स की बात करूँ, तो हमारे पास फोर्स के यूनिट्स होते हैं डाइन और लेंथ के यूनिट्स होते हैं हमारे पास सेंटीमीटर. और अगर मैं SI यूनिट्स की बात करूं तो हमारे पास, हमें पता है कि फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन. और लेंथ के यूनिट्स होंगे आपके पास मीटर. तो CGS में बन गए डाइन पर सेंटीमीटर और SI में इसके यूनिट्स रहेंगे न्यूटन पर मीटर. और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला रहेगा, दैट इज डायमेंशनल फार्मूला क्या रहेगा? डायमेंशनल फार्मूला वो रहेगा M1 L1 T-2. ठीक है, तो आपके पास ये रहेगा M1 L1, ये फोर्स के हैं डायमेंशनल फार्मूला, T-2 और नीचे है लेंथ, तो मैं लेंथ नीचे अपॉन L1 लिख देती हूँ. तो यहाँ से हमारे पास क्या डायमेंशनल फार्मूला जनरेट होता है? M1 L0 T-2. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन. तो एग्जाम्पल्स हम इसकी स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी. तो हम यहाँ पे अब एक नेक्स्ट एक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन. तो मॉलिक्यूलर थ्योरी डिस्कस करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम प्रेजेंट किया है. तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो. तो यहाँ पे एक डायग्राम है. तो एक बीकर में मैंने एक लिक्विड कंसिडर करा है, उसमें एक यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो कंसिडर करे हैं. एक मॉलिक्यूल I कंसिडर करा है, एक S मॉलिक्यूल जो है वो कंसिडर करा है. S मॉलिक्यूल, इसको S से मैंने इसलिए रिप्रेजेंट करा है क्योंकि ये एक सरफेस मॉलिक्यूल है.
ये आपके पास ये क्या है, लिक्विड का सरफेस। ऑलराइट, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो सरफेस पे प्रेजेंट है उसको मैंने रिप्रेजेंट करा एस से, और जो आई मॉलिक्यूल है दैट इज इन द लिक्विड। ऑलराइट, मतलब इनसाइड द लिक्विड है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो कि जो तो इनसाइड द लिक्विड है मॉलिक्यूल दैट इज आई मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास, इसमें जितनी भी फोर्सेस हैं वो इक्वल एंड अपोजिट जो है वो हर डायरेक्शन में इक्वली जो है वो डायरेक्टेड है। मतलब जैसे इस डायरेक्शन में फोर्स है तो इसका ऑपोजिट भी रहेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स है, इस डायरेक्शन में फोर्स होगी तो इसका ऑपोजिट भी है। मीन्स यहाँ पे जो फोर्स होगी वो इक्वली डायरेक्टेड होगी इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। तो आपके पास जो नेट फोर्स होगी आपके पास यहाँ पे वो क्या रहेगी, यहाँ पे जीरो। इनसाइड द जो मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड होगा उसमें जो नेट फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू जीरो। मीन्स यहाँ पे जो फोर्सेज हैं उस पर जितनी भी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं वो सारे के सारे डायरेक्शंस में क्या है, इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। देन द फोर्सेज विल कैंसल आउट ईच अदर, तो नेट इफेक्ट आपका क्या रहेगा यहाँ पे, जीरो। ऑलराइट, बट अगर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे फोर्स कौन सी रहेगी, यहाँ पे आपको पता है कि लाइक मॉलिक्यूल्स में, लिक्विड के लाइक मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके कारण है, कोहेसिव फोर्सेस के कारण। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो एट सरफेस हमारे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो इस सरफेस यहाँ पे मॉलिक्यूल आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन से तो उसको कोहेसिव फोर्स एक्ट हो रही हैं, बट ऊपर की तरफ अपवर्ड कोई भी मॉलिक्यूल उसके प्रेजेंट नहीं है। तो देयरफॉर जितनी भी फोर्सेस वहाँ पे एक्ट हो रही हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से उसको अट्रैक्ट कर रही हैं, अपवर्ड डायरेक्शन से आपके पास कोई भी कोहेसिव फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही हैं। तो जो वहाँ पे नेट फोर्स होगा, मतलब या फिर कह सकते हो रिजल्टेंट वहाँ पे फोर्स कुछ ना कुछ जो मतलब फाइनाइट वैल्यू होगी उसकी कुछ एग्जिस्ट करेगी। मतलब जो फोर्स रहेगा वो नेट कौन सा फोर्स रहेगा वहाँ पे, डाउनवर्ड फोर्स रहेगा, डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि वहाँ पे अपवर्ड फोर्स उसके लिए एक्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपके पास जितने भी सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नेट डाउनवर्ड फोर्स जो है वो फील करते हैं। तो इसलिए वो हमेशा ही एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह, जो हमारे पास ये जो लेयर होती है सरफेस जो लेयर होती है लिक्विड की, वो हमेशा ही किस तरह एक्ट करती है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, क्योंकि उसको उनके सरफेस के मॉलिक्यूल्स को हमेशा ही एक डाउनवर्ड फोर्स जो है वो अट्रैक्ट करती है। सो नाउ अब वहाँ पे जो मॉलिक्यूलर थ्योरी में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि वो मिनिमम सरफेस एरिया क्यों एक्वायर करता है। तो देखो, अब जितने भी सरफेस एरिया, अगर मान लो ये हमारे पास सरफेस एरिया है और ये एक अनदर लिक्विड है जिसका सरफेस एरिया थोड़ा बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्मॉल एरिया मान लेती हूँ, यहाँ पे कैपिटल ए मान लेती हूँ, क्योंकि हमारे पास जो कैपिटल ए सरफेस एरिया है वो स्मॉल ए से ग्रेटर है। तो ऑब्वियसली अगर सरफेस एरिया स्मॉल है तो वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, लेस होंगे। ऑलराइट, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहाँ पे क्या होंगे, लेस होंगे। बट यहाँ पे अगर सरफेस एरिया हमारा बड़ा है, लार्ज है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे, लार्ज होंगे, ठीक है, मतलब लार्ज नंबर में होंगे। तो बट हमारे पास यहाँ पे अगर देखो, यहाँ से मैंने स्मॉल एरिया से लिक्विड को ट्रांसफ़र करा है लार्ज एरिया में, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इनर सरफेस में प्रेजेंट थे वो जाके कहाँ चले जाएंगे, हायर सरफेस पे जाएंगे, जो कि क्या है आपका फ्री सरफेस, मतलब जो ऊपर वाला लेयर है दैट इज़ कॉल्ड फ्री सरफेस। जब कोई इनर मॉलिक्यूल फ्री सरफेस में शिफ्ट होता है तब वहाँ पे एक वर्क डन होगा अगेंस्ट द कोहेसिव फोर्स दैट वाज जो कि किसके थ्रू एक्ट होती हैं, थ्रू द इनर साइड ऑफ द लिक्विड। आपको पता है कि यहाँ पे इनर साइड ऑफ द लिक्विड में क्या होती है, कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल जो अपने इनर साइड को छोड़ के अपने सरफेस पे जाता है तो उसको वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट द कोहेसिव फोर्सेस ऑफ द लिक्विड। तो जो वो वर्क डन होता है आपके सरफेस पे एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी उसको स्टोर करके रख लेते हैं।
तो हमारे पास अगर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे सरफेस पे, सपोज कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर लार्ज एरिया में आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लार्ज होंगे एट सरफेस, तो हमारे पास ऑब्वियसली उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, लार्ज होगी। ऑलराइट, तो बट हमारे पास यहाँ पे कोई भी इस यूनिवर्स में कोई भी स्टेट जो सिस्टम है वो अपने आप को स्टेबल करने की ट्राई करता है, तो दैट मीन्स अगर वो स्टेबिलिटी एक्वायर करने की ट्राई करता है, मीन्स स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए क्या करेगा वो, मतलब इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा। तो इक्विलिब्रियम में वो तभी आएगा जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम बनाने के लिए वो उस सरफेस पे मतलब क्या टेंडेंसी होती है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्वायर करे एट द सरफेस, क्योंकि उसको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्वायर करने के लिए मीन्स उसकी एक एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, क्योंकि जितना सरफेस एरिया होगा उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मिनिमम सरफेस एरिया। तो दैट्स वाई कि जो हमारे पास टेंडेंसी होती है लिक्विड की, उसकी ये टेंडेंसी होती है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर कर पाए ताकि वो क्या रहे, एट इक्विलिब्रियम रहे। तभी वो जो एक टेंडेंसी होती है उसके कारण, वो जो किसके कारण होती है, सरफेस टेंशन, मतलब उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सरफेस tension. All right, so that was all about the surface tension. Now let us discuss about the surface energy. Now as we discussed here कि हमारे पास कोई भी एक जो मॉलिक्यूल है वो इनर सरफेस से अगर सरफेस की तरफ में जाता है, ठीक है, फ्री सरफेस की तरफ जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो उसको इनर कोहेसिव फोर्सेस के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन जो है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट सरफेस। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है एट द सरफेस वो एक्चुअल में क्या होती है, सरफेस एनर्जी। तो देयरफॉर हमारे पास सरफेस एनर्जी का यहाँ पे डेफिनेशन क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी of the surface molecules per unit area of the surface, that is called surface energy। तो मैथमेटिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमारे पास सरफेस एनर्जी क्या रहेगी, मैं इसको एस ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो एस ई इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, दैट इज द फ्री सरफेस, तो दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। नाउ अब इसके मैं यूनिट्स डिस्कस कर लेती हूँ। तो यूनिट्स हमारे पास इसके क्या होते हैं, अर्ग्स। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी के देखो हमारे पास रहेंगे अर्ग्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्योंकि एरिया के यूनिट्स होंगे हमारे पास सीजीएस में तो होंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मैं एसआई की बात करूं तो एसआई में हमारे पास रहेंगे जूल, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी के यूनिट्स सीजीएस में रहेंगे अर्ग्स और एसआई में रहेंगे जूल, और एरिया के यूनिट्स रहेंगे मीटर स्क्वायर, तो जूल मीटर स्क्वायर इन एसआई यूनिट्स। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या रहेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला वो रहेगा m1L0T-2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द सरफेस एनर्जी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। इफ यू like our video then please subscribe our channel